बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आज आपका स्वागत है। कई दिनों से मैं आपको अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय करवा रही हूँ। पिछली टर्म पे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार करवाए थे। आज मैं जो टॉपिक शुरू करने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अर्थात पावर ऑफ द जुडिकल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट। इस संबंध में मैं इस पे चर्चा करूंगी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त की है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा की जाती है जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित किया गया है। इनमें से किसी कानून को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए, तब यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि ये कानून संविधान के प्रतिकूल है, तो उनके द्वारा उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति के आधार पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य भी आते हैं, जो ऐसे कानूनों के आधार पर उसने तय किए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त की है। अमेरिकन जनता संविधान के अधीन अवश्य है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का जो वास्तविक रूप से आधार है, इसमें संविधान के अंतर्गत स्पष्ट तौर पर दो प्रावधान है। अनुच्छेद 6, इस अनुच्छेद 6 में यह संविधान में यह प्रावधान है कि अमेरिका के सब कानून तथा उनके अनुसार बताई गई संधियां अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा। न्यायाधीश इससे बंधे होंगे। किसी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी, तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि 3 की धारा जो 2 है, उसमें कहा गया है कि कानून व औचित्य के आधार पर न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो इस संविधान संयुक्त राज्य के कानून व उनके अंतर्गत की गई अथवा की जाने वाली संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हो। इन दोनों अनुच्छेदों की व्याख्या करते हुए न्यायिक पुनर्विलोकन की धारणा जो है वो संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, इसलिए इस शक्ति को संविधान में रखा गया है, इसका उल्लंघन न हो। सर्वोच्च न्यायालय का यह कार्य तभी संपन्न कर सकता है जब उसे संविधान की व्याख्या करने और संघीय राज्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त हो। ये अगर ये विचार में संविधान के प्रतिकूल हो। इस प्रकार से क्या है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार इस शक्ति के द्वारा प्रदान किया गया है। इस शक्ति का प्रयोग जो है सन 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन के विवाद में न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया और तब से अब तक इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित 18 कानूनों को अवैध घोषित कर चुका है। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इस महत्ता के कारण जो है इस सर्वोच्च न्यायालय को संघात्मक व्यवस्था में रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर संघात्मक व्यवस्था की रक्षा की है। संविधान निर्माताओं ने केंद्र और इकाइयों की सरकारों के बीच जिस शक्ति विभाजन की व्यवस्था की, उसे बनाए रखते हुए संघात्मक व्यवस्था की रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय पर ही था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे
बली भांति निभाया है। दूसरे कि इस न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का जो महत्व है वो है नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के बल पर सदैव नागरिकों अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति जागरूक है। इस का प्रमाण है कि गृह युद्ध की स्थिति में भी जब राष्ट्रपति लिंकन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को स्थगित कर दिया तो मुख्य न्यायाधीश टोनी ने इसे अनुचित बताया। दूसरा महत्व जो इस शक्ति का है वो है संविधान को गतिशीलता प्रदान करना। इन सब के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का जो महत्व है वो है संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप गतिशीलता प्रदान की गई है। प्रत्येक संविधान लागू किए जाने के बाद देश की परिस्थितियों में जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण संविधान में संशोधन जरूरी हो जाता है। अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्राप्त कठिन होने के कारण औपचारिक रूप से ऐसे परिवर्तन करना सरल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का ही परिणाम है कि बिना औपचारिक परिवर्तनों के संविधान बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढल गया है। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय जो है अपनी व्याख्याओं के आधार पर संविधान को निरंतर गतिशीलता प्रदान करता है। अमेरिकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, निष्पक्ष रूप से वो इस शक्ति का प्रयोग करें। इसलिए 1974 की घटनाओं से अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय समस्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता अत्यधिक श्रेष्ठ रूप में स्पष्ट हो गई। वाटरगेट कांड जो अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन के काल में हुआ था, वाटरगेट कांड को प्रकाश में लाने और अपराधियों को दंडित करने में के संबंध में न्यायाधीश जॉन सारिका की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जब व्हाइट हाउस से टेप से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुआ, 1974 को सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति को आदेश दिया कि वो व्हाइट हाउस के 64 टेप और उनसे संबंधित दस्तावेज विशेष महाधिवक्ता को सौंप दे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न कर सके। अभी जनवरी 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए। उनसे अदालत ने लगातार 6 घंटे पूछताछ की। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि न केवल सिद्धांत बल्कि व्यवहार में भी अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका को सर्वोच्च महत्व प्राप्त है। निष्पक्ष रूप से न्यायपालिका जो है अपनी इस शक्ति का प्रयोग जो है संविधान की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमेशा करती है, जिससे कि उस शासन में संविधान की तरह ही न्यायपालिका अपनी भूमिका अदा करती है। और संविधान को व्यवहारिक करने के लिए सरकार का हमेशा इस शक्ति के द्वारा प्रभावी निर्णय देकर जो है संविधान की रक्षा करती है और नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। इसी के साथ आज का टॉपिक जो है ख़त्म होता है। धन्यवाद।